आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल की येटी एयरलाइंस फ्लाइट 691 की दर्दनाक दुर्घटना की कहानी में। 15 जनवरी 2023 की सुबह नेपाल के पहाड़ों के बीच एक भयानक हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि उन कई परिवारों के लिए एक गहरी चोट थी जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवारों को खो दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे इस हादसे की पूरी कहानी, विमान की उड़ान से लेकर उसके हादसे होने तक, और इस पर हुई जांच के मेन खुलासे। यहाँ पर आपको बताते चले कि नेपाल जैसी छोटी पॉपुलेशन और कम एरिया वाले देश में हवाई दुर्घटना की संख्या बहुत अधिक है। नेपाल के इतिहास में जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि नेपाल में हमेशा से विमान हादसे होते रहे हैं, लेकिन येटी एयरलाइंस फ्लाइट 691 की घटना सबसे खतरनाक और दिल दहलाने वाली है। तो चलिए नेपाल के इतिहास के सबसे दर्दनाक प्लेन हादसे को समझने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं इन्फोबजर्स की नई वीडियो। 15 जनवरी 2023 की सुबह येटी एयरलाइंस की फ्लाइट 691 ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी। यह एक घरेलू उड़ान थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कुल 72 लोगों, जिसमें 68 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी। येटी एयरलाइंस की फ्लाइट 691 की उड़ान से लेकर उसके दुर्घटनाग्रस्त होने तक हादसे की जांच के कई प्रमुख खुलासे हुए हैं। येटी एयरलाइंस की फ्लाइट 691 एक रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए रवाना हुई थी। विमान ATR 72-500 मॉडल का था, जो छोटे और मिड रेंज की उड़ानों के लिए प्रॉपर माना जाता है। मौसम साफ था, यात्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और विमान अपने निर्धारित समय सुबह के 10:32 पर उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस विमान की उड़ान को करीब 25 मिनट में पोखरा पहुंचना था। ATR 72-500 नेपाल में फेमस विमान अक्सर कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग होता है। इस विमान की उड़ान का रूट नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पोखरा था, जो कि अपनी अद्भुत नेचुरल ब्यूटी और हिमालय की ऊंचाइयों के कारण टूरिस्ट का बड़ा हब है। पैसेंजर्स में अलग अलग देशों के नागरिक थे, जिनमें कुछ टूरिस्ट भी शामिल थे, जिसमें ऑस्ट्रिया, इंडिया, साउथ कोरिया, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सिटीजन शामिल थे, जो नेपाल के खूबसूरत पोखरा शहर की यात्रा पर थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। सुबह 10:32 पर फ्लाइट 691 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान लगभग 25 मिनट में पोखरा पहुंचने वाला था। फ्लाइट 691 अपने निर्धारित समय से करीब 10:50 पर पोखरा की वादी में दाखिल होती है। उड़ान का पहला हिस्सा नॉर्मल रहा और यात्रियों को पोखरा की वादियों का शानदार व्यू देखने को मिला। विमान का रूट हिमालय के पहाड़ों से होते हुए बेहद खूबसूरत था। यात्रियों के मन में कोई डर या अनहोनी की आशंका नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पोखरा का यह नया हवाई अड्डा हाल ही में खोला गया था और सभी उड़ानें यहाँ सुरक्षित रूप से लैंड कर रही थी। लेकिन इसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। लैंडिंग के लिए विमान ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मुड़ना शुरू किया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने विमान की दिशा बदल दी। विमान अचानक से बाईं ओर झुकने लगा और कंट्रोल से बाहर हो गया। विमान लैंडिंग के लिए रनवे पर उतरने की तैयारी कर रहा था जब अचानक उससे संपर्क टूट गया। यह एक क्रूशल मोमेंट था जब विमान के दोनों इंजन फेल हो गए और पायलटों के लिए उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया। कॉकपिट के आखिरी कम्युनिकेशन के बाद फ्लाइट ट्रैकर्स ने देखा कि विमान अचानक बाईं तरफ झुका और तेजी से नीचे गिरने लगा। 10:57 पर विमान पोखरा एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर सेटी रिवर गोर्ज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान हवा में कई बार घूमा और तेजी से नीचे गिरा। इस भयानक दुर्घटना में विमान के परखच्चे उड़ गए। विमान के गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान ने तेजी से ऊंचाई खोई और यह दुर्घटना इतने अचानक हुई कि कोई बचने का मौका नहीं था। पोखरा से आने वाले पहले रेस्क्यू दलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान लैंडिंग के दौरान स्टॉल हो गया था, यानी विमान का कंट्रोल पायलटों के हाथ से निकल गया था और वह सीधा नीचे गिरने लगा। दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव काम शुरू किया गया। दुर्घटना के बाद नेपाली सेना, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मिलकर
घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सेट्टी नदी के गहरी घाटी में होने के कारण बचाव काम बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन दुर्घटना की खतरनाक पल को देखते हुए कोई भी जिंदा नहीं बचा था। विमान के हिस्से बिखरे हुए थे और हादसे के शिकार हुए लोगों की लाशों की पहचान भी मुश्किल हो गई थी। बचाव दलों ने घटनास्थल से लाशों को निकालने और पहचानने का मुश्किल काम शुरू किया। इस हादसे में सभी 68 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा नेपाल के लिए सबसे बड़े एयर डिजास्टर में से एक बन गया। इस दुर्घटना ने पूरे नेपाल को सदमे में डाल दिया और देश के एविएशन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। दुर्घटना के बाद नेपाल सरकार ने तुरंत जांच का आदेश दिया और एविएशन एक्सपर्ट्स ने एक फुल स्केल जांच शुरू की। जांच के दौरान विमान के ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डर को घटनास्थल से सुरक्षित निकाला गया और जांच के लिए भेजा गया। इन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की असली वजहों का पता चलने लगा। इनिशियल जांच में यह सामने आया कि लैंडिंग के समय पायलटों द्वारा कॉकपिट में एक इम्पोर्टेंट मिस्टेक हुई। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता चला कि लैंडिंग के लास्ट मोमेंट में पायलट ने फ्लैप्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे विमान की स्पीड कम हो गई और वह अनकंट्रोल होकर नीचे गिरने लगा। फ्लैप्स का इस्तेमाल विमान की लैंडिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और इसका गलत इस्तेमाल दुर्घटना का मेन कारण बना। इससे विमान के दोनों इंजन स्टॉल हो गए और विमान को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। जब इंजन स्टॉल हो जाता है तो विमान अपनी उड़ान की गति बनाए रखने में अनएबल हो जाता है, जिससे वह तेज़ी से ऊंचाई खोने लगता है। इस सिचुएशन में पायलट के पास बहुत कम टाइम होता है और विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आपको बताते चले कि यह विमान बोइंग या एयरबस जैसी वर्ल्ड लीडर कंपनी का नहीं था, जिसमें रोल्स रॉयस या जनरल इलेक्ट्रिक के पावरफुल और एफिशिएंट जेट इंजन थे, बल्कि ये ATR कंपनी का छोटा विमान था, जिसमें प्रेट एंड विटनी के टर्बोप्रॉप इंजन्स लगे हुए थे। जब दोनों इंजन में एक साथ स्टॉल आ गया तो पायलट्स के लिए भी उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि यह घटना पायलट की गलती और तकनीकी खामी का मिला जुला एग्जाम्पल थी, जिसने इस भयानक दुर्घटना को जन्म दिया। इन सब बड़ी वजहों के साथ साथ कुछ छोटी बातें भी थी जिन वजह से दुनिया को यह खतरनाक मंजर देखना पड़ा, जिसमें कि पहला ये कि पोखरा हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय विजिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कॉकपिट के बीच कुछ कम्युनिकेशन गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने आई। हालांकि ये दुर्घटना का मेन कारण नहीं था, लेकिन इसने पायलट्स को जल्द सही डिसीजन लेने में रुकावट पहुंचाई। और जैसा कि पहले हमने आपको विमान और उसके इंजन के बारे में बताया, विमान का ATR 72-500 मॉडल पुराना था और उसकी टेक्निकल पोजीशन पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि जांच में यह साफ नहीं की गई कि टेक्निकल एरर मेन वजह थी, लेकिन विमान की रेगुलर जांच पड़ताल में ढिलाई होने की संभावना भी जताई गई। ब्लैक बॉक्स में पायलटों के आखिरी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें विमान को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। इंजन स्टॉल के कारण फ्लाइट की स्पीड बहुत कम हो गई थी, जिससे उसे हवा में बनाए रखना मुश्किल हो गया था। एक्सपर्ट ने नतीजा निकाला कि पायलट की एरर, मौसम की कंडीशन और विमान की टेक्निकल प्रॉब्लम मिलकर इस दुर्घटना का कारण बनी। 28 दिसंबर 2023 को लास्ट रिपोर्ट जारी की गई। इसने इनिशियल नतीजों को दोहराया कि दोनों कंडीशन लीवर की पोजीशन को विंग वाली पोजीशन में अचूक रूप से बदलने के चलते थ्रस्ट की कमी हुई, जिससे एरोडायनामिकली स्टॉल और क्रैश हुआ। कुछ और मेन वजह भी पाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर हैवी वर्कलोड, प्रॉपर टेक्निक की कमी, CRM प्रोग्राम, कॉकपिट डिसिप्लिन की कमी और SOP का कंप्लायंस न करने के कारण भी है। येटी एयरलाइंस की फ्लाइट 691 की दुर्घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेपाल जैसे देश में जहां हवाई यात्राएं सोर पहाड़ों के बीच होती हैं, सेफ्टी के लेवल को और सख्त करने की ज़रूरत है। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी को लेकर गंभीर बहस शुरू कर दी। नेपाल सरकार ने इस घटना के बाद अपनी एविएशन पॉलिसी को और मजबूत करने के वादे किए हैं। नेपाल जैसे चैलेंजिंग इलाकों में हवाई सुरक्षा के रूल्स को और कड़ा करने की ज़रूरत है। इस दुर्घटना के बाद येटी एयरलाइंस और दूसरी कंपनियों ने सेफ्टी के अपने प्रोटोकॉल की फिर से जांच शुरू कर दी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नेपाल की एविएशन सेफ्टी में सुधार की ज़रूरत पर जोर दिया है। नेपाल के पिछड़े इलाकों और पहाड़ी रीजन में एयर ट्रेवल हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। नेपाल की हवाई सेवाओं की सुरक्षा पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और येटी एयरलाइंस की इस दुर्घटना ने फिर से देश के एविएशन सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, येटी एयरलाइंस फ्लाइट 691 का हादसा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ये घटना हम सभी के लिए एक गहरा सबक है कि हमें हर पल की कद्र करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी,
बल्कि उन परिवारों के लिए एक गहरा सदमा था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। नेपाल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। येटी एयरलाइंस की फ्लाइट 691 की दुर्घटना ने नेपाल के इतिहास में एक गहरे जख्म के रूप में अपनी जगह बना ली है। आपको ये इन्फोबज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद,